एक दिन ऋषि दुर्वासा वन में भ्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक दिव्य कन्या पर जा ठहरी। हे पुत्री, तुम मेरा मार्ग क्यों रोक रही हो? हे ऋषि दुर्वासा, मैं आपको यह दिव्य माला भेंट करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है पुत्री। उसके बाद दुर्वासा ने माला को स्वीकार किया और अपने पथ पर बढ़ने लगे। तभी उनकी दृष्टि देवराज इंद्र पर पड़ी। वे देखने लगे कि देवराज इंद्र सुंदर ऐरावत हाथी पर सवार होकर ऐसे आ रहे हैं मानो तीनों लोकों को वश में कर लिया हो। ये दृश्य देखकर ऋषि ने स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। महर्षि दुर्वासा ने स्वर्गलोक के द्वार खोले। अंदर की अनुपम सुंदरता को देखकर वे मोहित हो गए। उसके बाद वे देवराज इंद्र को चारों ओर ढूंढने लगे। आज कैसे आना हुआ महर्षि दुर्वासा? मैंने तुम्हें सुंदर ऐरावत हाथी पर सवारी करते देखा। मैंने सोचा तुम्हें यह दिव्य माला भेंट करूं। ठीक है महर्षि, दीजिए अपना भेंट। माला पहनने के बाद उनके मन में विचार आया कि इसे ऐरावत हाथी को पहनाया जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। तत्पश्चात ऐरावत हाथी ने उस दिव्य माला को अपने पैर से कुचल दिया, और उसके बाद जो हुआ, तेरे अहंकार ने तेरा विनाश निश्चित कर दिया है। अब तुझे उसके परिणाम भुगतने होंगे। मैं कोई साधारण ऋषि नहीं हूँ। मैं हूँ महर्षि दुर्वासा, जिससे भगवान भी मेरे क्रोध से डरते हैं। माफ कर दीजिए, मैं आपके भेंट का सम्मान नहीं कर सका। अपना श्राप वापस ले लीजिए, नहीं तो तीनों लोक में प्रलय आ जाएगा। मेरे मुख से निकली वाणी व्यर्थ नहीं जाती। उसी क्षण स्वर्ग लोक में त्राहिमाम मच गया। पाताल लोक और भी भयानक हो उठा, और मृत्यु लोक की सारी सुंदरता मानो छिन गई। और असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। युद्ध ऐसा छिड़ा कि तीनों लोक कांप उठे। एक एक करके सभी देवता हारने लगे। वे सभी शक्तिहीन हो गए और घुटने टेकने लगे। असुरों की विजय हुई और वे अट्टहास करने लगे। तब सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें जगत के पालनहार के समक्ष जाने का मार्ग दिखाया। हे पालनकर्ता, आप ही हमारी आखिरी गुहार हो। आपको ही इसका समाधान करना होगा। हाँ, मुझे सब ज्ञात है। इसका समाधान है समुद्र मंथन। ये कैसे संभव है, क्योंकि हम सभी पहले से ही शक्तिहीन हैं। आप लोगों को असुर से सहायता मांगनी होगी, तत्पर मंथन होगा। किंतु कोई असुर हमारी सहायता क्यों करेगा? असुर के साथ मित्रता के हाथ बढ़ाओ। सभी देवता मंथन के लिए पाताल लोक पहुंचे। हे असुरों, क्या तुम हमारी मंथन में सहायता करोगे? हम क्यों तुम्हारी सहायता करें? इससे हमारा क्या लाभ? मंथन में से अमृत उत्पन्न होगा। यदि अमृत आधा हमारा होगा तो हमें यह सौदा स्वीकार है। हाँ ठीक है। संसार में पहली बार देवता और असुरों के बीच एक अनोखी मित्रता स्थापित हुई। उसके बाद असुर और देवताओं ने मंदराचल पर्वत को अपना माध्यम बनाया। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी थी, रस्सी। उस समस्या का समाधान था शेषनाग। और फिर वे सभी वासुकी शेषनाग के सामने उपस्थित हुए। हे वासुकी शेषनाग, हमें आपकी सहायता चाहिए समुद्र मंथन में। लेकिन मंथन से जो उत्पन्न होगा उसमें मेरा भी भाग होगा। हाँ अवश्य शेषनाग, आपका भी भाग होगा। उसके बाद मंथन शुरू होने ही वाला था, लेकिन असुरों ने एक और शर्त रख दी। नारायण चालाकी से शेषनाग के मुख की ओर खड़े हैं और हमें पूंछ की तरफ दे दिया है। हमें मुख की तरफ रहना है। जैसे तुम्हारी इच्छा। आदिम शक्ति अंधकार पृथ्वी कंपते आकाश गर्जते देवदनव मंथन अमृत विषा
संघर्षा समुद्रमाथनं महा। जब मंदराचल पर्वत जल में डूबने लगा तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कच्छप अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सागर का हृदय आज जाग उठा है, मंदराचल अपनी धुरी पर घूम रहा है। देव और समुद्र मंथन जारी था, लहरें आकाश को छू रही थीं। मंदराचल पर्वत गर्जना करते हुए घूम रहा था। शेषनाग का विशाल शरीर दोनों ओर से खींचा जा रहा था। देव और असुर दोनों की आंखों में अमृत पाने की ज्वाला थी, लेकिन अमृत से पहले विनाश आने वाला था। अचानक मंदराचल के मध्य एक भयानक दरार पड़ी। समुद्र उबलने लगा, आकाश काला पड़ गया और उस दरार से निकला कालकूट विष, काला, धधकता हुआ, प्रलयकारी। वो विष जल में फैलने लगा, समुद्र काला होने लगा, जीव तड़पने लगे। देवताओं के चेहरों पर भय छा गया। इंद्र बोले, ये विष सबका अंत कर देगा। कोई उपाय नहीं था। तब सबने एक ही नाम लिया, महादेव। देवता कैलाश पहुंचे, शिव के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, सृष्टि को बचाइए। महादेव शांत थे। उन्होंने विष को अपने हाथों में उठाया। माता पार्वती ने चिंता से उन्हें देखा, लेकिन शिव बोले, सृष्टि की रक्षा के लिए यह विष मुझे ही पीना होगा। और उन्होंने कालकूट विष पी लिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। विष उनके कंठ तक पहुंचा, पर उन्होंने उसे नीचे नहीं जाने दिया। माता पार्वती ने उनका कंठ थाम लिया। विष वहीं रुक गया। उनका कंठ नीला हो गया और शिव बने नीलकंठ। सृष्टि बच गई, पर मंथन अभी बाकी था। विष के बाद रत्न निकलने लगे, कामधेनु, उच्चैश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभमणि। और फिर समुद्र से प्रकट हुई माता लक्ष्मी, कमल पर विराजमान तेजस्विनी। देव और असुर दोनों उन्हें पाने को उत्सुक थे, पर लक्ष्मी ने नारायण को चुना। उन्होंने विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। उस दिन से समृद्धि और संतुलन नारायण के साथ हो गए। मंथन चलता रहा। फिर प्रकट हुए धन्वंतरी, हाथ में अमृत कलश लेकर। असुरों ने कलश छीन लिया। देवता फिर संकट में थे। तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, ऐसा रूप कि असुर मोहित हो उठे। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत बराबर बांट दूंगी। असुर पंक्ति में बैठ गए, पर अमृत देवताओं को मिलने लगा। एक असुर स्वर भानु देवताओं के बीच बैठ गया। सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया। क्षण भर में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया, लेकिन अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था। वही बना राहु और केतु। तभी से वह सूर्य और चंद्र से शत्रुता रखते हैं। अंततः अमृत देवताओं को मिला। असुर पराजित हुए। समुद्र शांत होने लगा। मंदराचल स्थिर हो गया। देवताओं ने शिव और विष्णु को प्रणाम किया और तब समझ आया, समुद्र मंथन केवल अमृत पाने के लिए नहीं था, वह था त्याग की परीक्षा, धैर्य की शक्ति और संतुलन का सत्य। पहले विष निकलता है, फिर अमृत। पहले संकट आता है, फिर समाधान। और जब जब जीवन हमें मथता है, याद रखना, अमृत पाने से पहले विष सहना पड़ता है।